नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज हम जिस बर्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बर्स फलबहरी का मर्ज है। फलबहरी का मर्ज इंतहाई पेचीदा किस्म का मर्ज होता है। जिस दोस्त, भाई, बहन, छोटे बच्चे या बुजुर्ग को ये मर्ज हो जाए तो बहुत ही मुश्किल से ये मर्ज खत्म होता है। ये मर्ज फैलता है तो फैलता ही जाता है। और ये शुरू कहां से होता है? आपकी आंखों के नीचे सफेद रंग के ब्लड दाग बन जाते हैं, आपके हाथों के ऊपर सफेद रंग के निशानात बन जाते हैं, आपके पांव के ऊपर बड़े बड़े सफेद रंग के निशानात बन जाते हैं और ये फैलता 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 पूरे जिस्म के ऊपर फैल जाता है। जब आपके जिस्म पे इस तरह के निशानात नमूदर हों तो एक दफा लाजमी डर्माटोलॉजिस्ट को जरूर चेक करवा लीजिए, जिल्द के डॉक्टर को जरूर चेक करवा लीजिए और उससे इसकी तशखीस करवा लीजिए कि आया ये फलबहरी ही है। ऐसा ना हो कि आपको वैसे जल्दी एलर्जी हो या स्किन एलर्जी हो और आप अपने दिमाग से ये अंदाज़ा लगा रहे कि ये फलबहरी शुरू होगी, ये बर्स शुरू हो गई है और आप मेडिसिन खा खा के अपना बेड़ा गर्क कर लें। मेरे दोस्तों, फलबहरी होती किस वजह से है? बहुत से दोस्त, अहबाब, बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म की कियास आराइयां करते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं, जो आम जबान में लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं वर्ड, कि ये मछली खाने की वजह से होती है। मछली हमने खाई, ऊपर से दूध पी लिया, उसकी वजह से हो गई। कुछ कहते हैं कि ये गर्म चीजें खाने की का रिएक्शन होता है। कुछ कहते हैं गर्म और ठंडी चीजें हम खाएं, जब हम वो गर्म और ठंडी चीजें मिक्स करके खा लेते हैं, मसलन गर्म चीज खाई है, ऊपर से हमने कोई ठंडी चीज खा ली है, तो उसकी वजह से ये बर्स फलबहरी हो जाती है। मेरे दोस्तों, बेसिक वजह ये क्या है? असल वजह इसकी ये है कि आपकी जिल्द के अंदर जो खुलियात होते हैं, जो जिस्म के ऊपर सुर्खी बनाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर जिल्द सुर्ख रहती है आपकी, या जिसका जिस तरह का रंग होता है, गंदमी होता है, जब जिल्द बनाने वाले खुलियात काम करना छोड़ देते हैं तो आपको बर्स का मर्ज स्टार्ट हो जाता है, आपको फलबहरी का मर्ज शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों, फलबहरी का इलाज काफी मुश्किल है। पहले साइंस ने रिसर्च की, अतिबा हजरात इस बात के कायल थे कि जिस जगह पे फलबहरी हो उस जगह पे आपने एक सर्जिकल सिरिंज से हल्का हल्का टच करना है। अगर उससे ब्लड निकल आए तो इलाज मुमकिन है, और अगर सर्जिकल सिरिंज लगाने के बाद ब्लड ना निकले तो इलाज मुमकिन नहीं है। यानी कि अतिबा हजरात और डॉक्टरों की राय थी कि अगर फलबहरी वाली जगह पे सर्जिकल सिरिंज लगाने से हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकल आता है, तो वो काबिल इलाज मर्ज होता है। और अगर सिरिंज लगाने के बाद ब्लड नहीं निकलता तो वो मर्ज आपका काबिल इलाज नहीं है। मगर क्योंकि साइंस तरक्की कर गई है, अब जदीद दौर शुरू हो गया, तो फलबहरी का इलाज निकल आया है। फलबहरी काबिल इलाज मर्ज है। मेरे दोस्तों, फलबहरी के अंदर आपने किन ग़िज़ाओं से परहेज करना है? आपने तुरशी वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी,
कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करना, अचार का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, तुरशी वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। फलबहरी के लिए जो सबसे बेहतर तरीका इलाज है, जिसके ज़रिए ये मर्ज़ आपका ख़त्म हो सकता है मेरे दोस्तों, वो बाबची है। बाबची फलबहरी के मर्ज़ के लिए इंतहाई आज़मूदा है, बहुत अच्छी है। हमने बेतहाशा मरीज़ों का बाबची के ज़रिए इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बर्स फलबहरी के काफ़ी मरीज़ हमारे ठीक हुए। मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने बाबची का खालस तेल निकलवा लेना। जिस जगह पे आपको बर्स है, फलबहरी है, कॉटन की मदद से, रुई की मदद से आपने हल्का हल्का उस जगह पे बाबची का तेल लगाना है। रात को तेल लगाएं, सुबह को उठ के नहा लें ताज़ा फ्रेश पानी से। इसके अलावा मेरे दोस्तों, बाबची ले लें आप, इसे दूध के अंदर डाल लें। दूध के अंदर डाल के आपने सिर्फ एक उबाला दिला के बाबची को बाहर निकाल लेना। आपने इसे खुश्क कर लेना। जितनी बाबची हो उतनी ही हम वजन इसके अंदर आपने कलवंजी डाल लेनी है। मेरे दोस्तों, आपने इसका सूफ बना लेना, पाउडर बना लेना। और ये सूफ, ये चम्मच आपने आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम 2 टाइम गर्म कोसे पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से 2 माह या 3 माह ये सूफ इस्तेमाल करने के बाद आपका बर्स का मर्ज, आपका फलबहरी का मर्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। एक और इलाज, कच्ची अंजीर ले लेनी है आपने, उसे आपने उतार लेना। उतारने के बाद जब आप उसे थोड़ा सा दबाएंगे, उसके अंदर से दूध निकलता है, या उसे पानी आप कह लीजिए। उस दूध को आपने कॉटन की मदद से या ऐसे, जिस जगह पे फलबहरी है, फलबहरी वाली निशानात पे आपने लगा लेना है। अल्लाह पाक के फजल से ये भी आप 1 माह या 1.5 माह लगाएंगे तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फलबहरी के दाग, फलबहरी का मर्ज खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, एक और नुस्खा आपने क्या करना, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आम हुक्मा हज़रात इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दर्स देते हैं कि आप ये करें तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफायाब हो जाएंगे। आपने क्या करना, आपने जिस्म के ऊपर पछ लगवाने हैं हल्के हल्के। इससे क्या होगा, जिस जगह पे आपके बाबची के, आपके बर्स के निशानात है, उस जगह पे आपने क्या करना है, पछ लगवाने हैं हल्के हल्के। मेरे दोस्तों, इससे भी आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ बर्स का मर्ज, फलबहरी का मर्ज खत्म हो जाएगा। एक और नुस्खा, आपने शहद की मक्खियों का छज्जा ले लेना, उसे मोम भी कहते हैं, देसी मोम भी कहते हैं। आपने उसे जला लेना। मेरे दोस्तों, जलाने के बाद आपने उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेना, मिक्स कर लेना, एक पेस्ट बन जाएगा। मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, उस पेस्ट को फलबहरी वाली जगह पे लगाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन लगाने के बाद अल्लाह के फजल से आप बर्स फलबहरी के मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, फलबहरी का मर्ज काबिल इलाज है। अगर स्टार्टिंग में इसे काबू कर लिया जाए तो बहुत जल्द इस मर्ज से शिफा हासिल हो जाती है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह पाक आप सब मुसलमानों को हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।